मुंशी प्रेमचंद की मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है, सबको जरूर पढ़नी चाहिए। पूरी कहानी आपको पढ़नी चाहिए। स्वर्ग की देवी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कथा व कहानी पर। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए पूजा पाठ या विधि के उपाय सारे आपको देखने को मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। भाग्य की बात होती है, शादी विवाह में आदमी का कहाँ जोड़ चलता है, जिससे ईश्वर ने या उनके नायबों ब्राह्मणों ने तय कर दी उससे हो गई। बाबू भारत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जैसा घर वर वो चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु उसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या है। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहाँ सारे गुण मिल जाएं। दो चार मिले भी तो अपनी बरादरी के ना थे। बरादरी भी मिली तो जायजा ना मिला। जायजा भी मिला तो शर्तें तय ना हो सकीं। इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत भी सलीके से ही करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं वो सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने समझने की शक्ति ही नहीं थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई। वे सभी काम जिनकी उसके पिता के घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ही ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके, फिर ले आ जाती। आसमान सिर पर उठा लेता। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर भकने के लिए काफी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी, उसकी जो सास थी मोटी ताजी महिला थी। छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पान दान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन भरोटे में माचे पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख कर जला करती। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं, गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने को मर्द कहेगा? वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जवान नहीं है, समझाता क्यों नहीं है? सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ कहती है, मानेगी क्यों नहीं, तू मर्द है कि नहीं? मर्द ऐसा होना चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे।
सीता सरन कहता है, तुम तो समझाती ही रहती हो माँ, मेरी उसे क्या परवाह। समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीता सरन, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता, देखती नहीं कितनी दुर्बल हो गई है। वह रंग ही नहीं रहा, उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जा रही है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माता आग बबूला हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती। यहाँ तक कि वे दोनों वृद्धा यानी अपनी माँ की हंसी भी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख नहीं था, वह सारे दिन कुढ़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने ना बैठी थी, पर यहाँ पसेरियों आटा थोपना पड़ता था। मजदूरों और टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती थी। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती रहती। यह बात नहीं थी कि यह लोग कोई महाराज रसोइया नहीं रख सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीता सरन को देखकर लीला का संतृप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय, बाहर हवा चलती, भीतर देह फुकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठ जाओ। लीला कहती, यह गर्मी उन तानों से तो अच्छी है जो बाहर बैठकर सुनने पड़ेंगे। सीता सरन आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला कहती है, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीता सरन कहता है, बला से अलग ही रह लेंगे। लीला कहती है, मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं अपनी समझ से, मेरे भले ही के लिए कहती सुनती हैं, उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थोड़ी ना है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी ना लगें यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झिलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं ठाठी हैं, फिर उन्हें कैसे मालूम कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीता सरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की तरफ करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा है। ये घर तुम्हारे योग्य ही नहीं था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई ना कोई पाप किया होगा। लीला पति के हाथों से खेलते हुए कहती है, यहाँ ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए, लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़की दादा से मूड मारती रहती थी और लड़का दादी से। गाली देना, मुंह चढ़ाना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही ना रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ नहीं थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार नहीं था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति तो यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ हवा का गुजर था, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील और गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर धस गईं। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे, एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। अब की बार इनमें इतनी मिठास ना जाने कहाँ से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन ही ना भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली ना थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत ना होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड की फंकी मार ली।
एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने उसकी परवाह ना की, आम खाना खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी दस्त हो गए थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत नहीं हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठके में जा पहुंचे। वहां एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियां बिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों बहन भाइयों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा छा गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन? ले दे के कुल 2 प्राणी ही तो रह गए थे और उन्हें रोने की सुध ही नहीं थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी नहीं रही। हरदम खोई सी रहती। ना कपड़े लत्तों की सुध थी, ना खाने पीने की। उसे ना घर से ताड़ता था, न खाने पीने उसे ना घर से वास्ता था, ना बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही ना रहे तो मरना और जीना बराबर हो गया था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान अब ले चलो। सुख दुख सब भगत भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है? सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो सबसे ज्यादा माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की बात ही मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला न था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए थोड़ी ना है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या बच्चों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला ये बातें सुनकर भौचक्की रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं? होली के दिन थे। मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहारों के दिन उसके रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही ना रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ का त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी फिक्र क्या पड़ी है? सीता सरन कहता, क्या दुनिया में और किसी के बच्चे नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर यह मुसीबत आई है। लीला कहती है, बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसका बस है। सीता सरन कहता, मैं अब इस मनहूसत का अंत कर देता हूँ, कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं बना सकता। लीला कहती, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों रोने नहीं देते? सीता सरन कहता, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर मैं ना रोऊंगी। लीला ने देखा कि मेरा स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहा है। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला भी नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाऊंगी तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा करती,
ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियाँ करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा, इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी लेकिन हंस हंस कर। अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ। लेकिन जो है उसे नहीं जाने दूंगी। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिन के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत बिहार किया है। वो आभूषण पहन रही थी और उनसे बातें कर रही थी। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर, कभी गाता कभी तालियां बजाता। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम ही नहीं है। पिछले पैर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हू हा की आवाजें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए। एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया। जाकर दहलीज पर खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता ही नहीं था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीता सरन उसके सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरे की आंखों में कटाक्ष। एक भोला वाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस कुल्टा को आते आड़े हाथों लूं। ऐसा दुत्कारों की वह भी याद रखे, खड़े खड़े ही निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा। पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात नहीं रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है। पोर पोर में मत झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने खड़ी हुई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी थी। उसके मुख से एक आहा निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता सरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते हुए देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केसों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों से कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोला, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं। लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें मैं बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता सरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मान सरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीता सरन चलने लगा तो लीला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं ना जाने दूंगी। सीता सरन कहता, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर लगता है, कहीं तुम चले ना जाओ। सीता सरन बाहर आए और मित्र महाशय से बोले, आज दिन भर आज दिन भर सोते ही रहे क्या, बहुत खुश नजर आ रहे हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही हैं। सीता सरन कहता है, चलने को तो तैयार हूं, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र कहते हैं, निरे गाउदी ही रहे, आ गए फिर बीवी के पंजे में। फिर किस बिरते पर गरमाए थे। सीता सरन कहता है, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था। अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी मुझे बुला रही है। मित्र, अजी यहाँ वह आनंद कहाँ। घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा। सीता सरन कहता है, भाई घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी मूर्खता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को गुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को मेरे
केवल एक इशारा पाकर उसने बुला दिया, ऐसा बुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ कि वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शौक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए ही भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो मैं लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। तो ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना।